प्रोग्राम सोशल रिव्यू के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज़। अपने आज के इस प्रोग्राम में हम कुछ बातचीत करेंगे खेलों की सरगर्मियों के हवाले से। गुज़िश्ता 2 सालों में कोविड और लॉकडाउन के सबब जहां खेलों के मैदान वीरान पड़े हुए नज़र आए, वहीं हमें कुछ इस तरह की भी शख्सियात उभरती हुई नज़र आईं जिन्होंने खेलों की सरगर्मियों में न सिर्फ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया बल्कि साउथ एशियन कम्यूनिटी के लोगों के लिए भी कुछ ऐसे मौक़े पैदा करने की कोशिश की जिसमें वो अपना नाम पैदा कर सकें। ऐसा ही एक नाम है उस्मान अशफाक का। रोलर स्केटिंग हो या फुटबॉल या फुटसल की दुनिया का बेताज बादशाह और पाकिस्तान का फ़ख्र उस्मान अशफाक, जिसने लाहौर गुलबर्ग से अपने करियर का आगाज़ किया। ज़िंदगी की रंगीनियों से बेखबर इस नौजवान ने रोलर स्केटिंग में 6 साल तक सिल्वर, गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। हिम्मत और जवानी की गर्मजोशी इसे सॉकर की तरफ खींच कर ले गई और देखते ही देखते बहुत कम अरसे में फ़ुटबॉल के मैदान में पाकिस्तान की पहचान बनकर उभरा। दीन और दुनिया को साथ लेकर चलने वाले इस नौजवान की शख्सियत ने पूरे पाकिस्तान को अपना दीवाना बना रखा है। बेशुमार ममालिक में फ़ुटबॉल और फुटसल खेलने के बाद 2018 में अमेरिकन फुटसल लीग में पाकिस्तान नेशनल अंडर 16 टीम के हेड कोच के फ़राइज़ सरअंजाम दिए। अंग्रेज़ों के मुल्क में लोगों को अपना दीवाना बना डाला और फुटसल फेडरेशन में एज ए डायरेक्टर फुटसल न्यूयॉर्क स्टेट शमूलियत इख्तियार कर ली। 2 साल के इंतहाई कम अरसे में अमरीका में बेशुमार इवेंट्स मुनक़्क़िद करवाए और इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में USA को रिप्रेजेंट करने बहैसियत हेड कोच गए। टीम की परफॉर्मेंस देखकर अमेरिकन फुटसल फेडरेशन ने अपनी सालाना मीटिंग में वोटिंग के जरिए उस्मान अशफाक को सेक्रेटरी जनरल USA फुटसल फेडरेशन तैनात कर दिया। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने अमेरिकन फेडरेशन के इस इक़दाम पर बेइंतहा खुशी का इजहार किया है और नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया है। हमारे आज के इस प्रोग्राम में मेहमान हैं उस्मान अशफाक। उन्हीं से हम बातचीत करेंगे और खेलों की सरगर्मियों के हवाले से क्या कुछ वो करने जा रहे हैं इस पर कुछ बातचीत करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। बेसहारा और जरूरतमंदों की उम्मीद इकना रिलीफ। अमेरिका में बिला तफरीक इंसानियत की खिदमत में पेश कुदरती आफात हो या हादसात, हम करते हैं मुतासरीन की इमदाद और बहाली। बेसहारा खवातीन को मिले साइबान, बीमारों को मुफ्त तिब्बी सहूलतें और बैक टू स्कूल प्रोग्राम से रोशन है इल्म की शमें। बेघर, बेसहारा और जरूरतमंदों की उम्मीद इकना रिलीफ। आज ही डोनेट कीजिए। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम सोशल रिव्यू में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। सेहतमंद माशरे के लिए सेहतमंदाना खेलों की सरगर्मियाँ इंतहाई ज़रूरी करार दी जाती हैं, लेकिन खेलों की सरगर्मियों में अब उतनी पार्टिसिपेशन हमें यूथ की नज़र नहीं आती जो अब से कुछ अर्सा पहले थी। इसकी एक बड़ी वजह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का और गैजेट्स का बढ़ता हुआ इस्तेमाल भी है, जिन्होंने न सिर्फ नौजवानों को घरों तक महदूद कर दिया बल्कि उनसे उनकी सेहतमंदाना सरगर्मियों को भी दूर कर दिया है। उस्मान अशफाक हमारे आज के इस प्रोग्राम में मेहमान हैं, उनसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। जी उस्मान, थोड़ा बहुत तो हमें आपके बारे में मालूम है, तफसीलन आप बताइए कैसे इस जानिब आए और कब से ये शौक़ हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम उस्मान है और मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ। जब मैं 8 इयर्स का था तब से ही मैं रोलर स्केटिंग जो पाकिस्तान में होती है, नेशनल चैम्पियनशिप होती है, उनमें मैं तकरीबन कंसेक्टिवली 8 साल में चैम्पियन रहा उसमें। उसके बाद सॉकर स्टार्ट कर दिया और सॉकर में फिर अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल कैप्स हैं बहुत ज़्यादा और पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट किया है। डिफरेंट कंट्रीज़ में भी रिप्रेजेंट किया है, पाकिस्तान में भी रिप्रेजेंट किया है, नेशनल, इंटरनेशनल और लोकल सतह पे भी रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद मैं क्योंकि फुटसॉल से रिलेटेड था काफ़ी ज़्यादा, इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स थे मेरे पास क्लब के, तो आई वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी के जिसके कॉन्ट्रैक्ट्स थे दुबई के अंदर, और मैं दुबई के क्लब की तरफ से खेलता था। और वहाँ से फिर जब मैं पाकिस्तान आया
तो फिर फुटसॉल को पाकिस्तान में हमने फ़रोग़ देने के लिए थोड़ी सी कोशिश की, और फिर हम लोग ऑस्ट्रेलिया से कोचिंग कोर्स किया और ब्राज़ील से कोचिंग कोर्स किया, और फिर उन्होंने मुझे नेशनल टीम का हेड कोच बना दिया। तो जब नेशनल टीम का हेड कोच बना तो फिर मुझे उन्होंने एक ऑफ़र किया कि आपका एक अमेरिका का टूर है, आपने जाना उधर, तो अमेरिकन नेशनल चैम्पियनशिप में। सो इंटरनेशनल यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स थे उसके, तो C16 एज कैटेगरी होती है, तो उसके अंदर फिर उन्होंने मुझे भेजा एज अ हेड कोच। फिर हम यहाँ आए, परफॉर्मेंस भी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, कुछ मैच जीते लेकिन टूर्नामेंट नहीं जीत सके। उसके बाद जब उन्होंने मुझे यहाँ पे देखा US फुटसॉल वालों ने, तो उन्होंने बोला कि आप हमारे साथ काम करना चाहेंगे। तो आई टोल्ड देम लाइक आई विल थिंक अबाउट इट एंड टेल यू लेटर। तो फिर मैंने उनको कुछ अर्सा अपने दोस्त और कोचेस से मशावरत के बाद मैंने उनको बोला कि जी मैं काम कर सकता हूँ आपके साथ। और अभी तो मैं US फुटसॉल के साथ तकरीबन पिछले 3 सालों से काम कर रहा हूँ अमेरिका में ही। और पहले तो मैं उनका डायरेक्टर न्यूयॉर्क था, और सिर्फ न्यूयॉर्क के करीबी जो एरियाज है में था। लेकिन अब उन्होंने मुझे जब हमारी एक काउंसिल मीटिंग होती है, जनरल काउंसिल मीटिंग होती है, उसके अंदर वोटिंग के जरिए उन्होंने मुझे एज अ सेक्रेटरी जनरल अनाउंस किया है US फुटसॉल फेडरेशन का। और ये बस स्ट्रगल है लिटिल बिट, और कुछ नहीं। उस्मान, ये बताइए कि रोलर स्केटिंग का शौक़ कैसे हुआ? कोई ख़ास इंस्पिरेशन थी या किसी को खेलते हुए देखा तो आपने सोचा कि आपको भी ये गुर आज़माना चाहिए? जी बिल्कुल, जब स्कूल जाया करते थे तो स्कूल में बहुत से लोग स्केट्स पहन के आते थे, और वो लोग एक ग्रुप था पूरा उनका। तो वो जब स्केटिंग करते थे तो दिल को होता था कि यार खुद भी करें। तो फिर मेरी सिस्टर ने मुझे रोलर स्केटिंग जो रोलर स्केट्स होते हैं वो लेके दिए। उन्होंने बोला कि ये आप ले लें। तो जब मैं चलाना शुरू किए फिर बहुत सारी इंजरीज हुई। देन माय फादर वाज सो एंग्री कि आप छोड़ दो, कि आपको इंजरीज होती हैं। तो लेकिन मम्मा ने सपोर्ट किया, सिस्टर ने सपोर्ट किया, और भाई ने सपोर्ट किया, तो उसकी वजह से फिर मैं रोलर स्केटिंग क्लब तक पहुंच गया। जब क्लब तक पहुंच गया वहां पे स्ट्रगल करते रहे। बिटवीन दैट बहुत दफ़ा बहुत मेजर इंजरीज भी हुई मुझे, लेकिन जब एक पैशन था छोड़ा नहीं था। इवन कि जब नेशनल चैंपियनशिप थी वहाँ की, और मेरी बाजू टूटी हुई थी और बाजू साथ में ऐसे मैंने रखी हुई थी, और नेशनल चैंपियनशिप खेल रहा था मैं, तो आई विन द गोल्ड मेडल इन दैट। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा दिन थे 2007 और 8 के। उस्मान, मगरिब की अगर बात की जाए तो अमेरिका और यूरोप में तो खेलों को बहुत सपोर्ट किया जाता है, लेकिन जनूबी एशियाई खित्ते की जब हम बात करते हैं तो कहा जाता है वहाँ पर कि आप पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो होगे ख़राब। आपके साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ? बस ये एक माइंडसेट है, ऐसा होता नहीं है कि खेलोगे कूदोगे और ख़राब हो जाओगे, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि जो हेल्थी एक्टिविटीज़ होती हैं और ये आपको पॉजिटिविटी लेके आती है लाइफ के अंदर, और बहुत सी पॉजिटिविटी आई है मेरी लाइफ में खुद भी। लाइक ऑल द टाइम हम लोग अब सुबह उठते हैं तो ग्राउंड में जाने को दिल करता है कि ग्राउंड में जाएं, और यूजली लोग देख लें कि अगर वो सुबह उठते हैं तो उनका दिल करता है कि हम किसी रेस्टोरेंट में जाकर खाना खा लें या नाश्ता कर लें। तो हमारा पहला जो शुरुआत दिन की होती है वो ग्राउंड से होती है, और ये बड़ी अच्छी होती चीज़ कि आपके एक हेल्थी आपका लाइफस्टाइल होता है, और आप अच्छे हेल्थी लाइफस्टाइल में चलना चाह रहे होते हैं अपने साथ, तो ये एक आदत बन जाती है। उस्मान, ये बताएं कि लाहौर से आपका ताल्लुक़ है और यहीं से आप अमेरिका में इस मकाम तक पहुँचे। आप क्या समझते हैं, क्या पाकिस्तान में खेलों की बुनियाद पर प्रमोशन कम है, या अगर आप आज पाकिस्तान में होते तो क्या वहाँ भी आपको इतना ही प्रमोट किया जाता जितना अमेरिका में किया जाता है? इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स जर्नलिज्म बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। ये हमें मानना पड़ेगा, बिकॉज मुझे इस इंडस्ट्री में काफ़ी अर्सा हो गया। तो वहाँ पे अगर आप बहुत अच्छे प्लेयर हैं तो अब अगर कोई न्यूज़ कैच करती है तो उसके बाद बहुत सारे मीडिया आ जाता है और वो आपको प्रमोट करने की कोशिश करता है। बट यूजुअली ऐसा नहीं होता। बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं कि बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे, और उनका एक फ्यूचर भी है कि वो लाइफ में आगे भी जा सकते हैं अगर उनको प्रमोट किया जाए। जस्ट तो उनको प्रमोट नहीं किया जा सकता क्योंकि उनके पास कोई लिंक नहीं होते, क्योंकि रिसोर्सेज नहीं होते हैं। वो अच्छा खेलते हैं, पूरी जिंदगी एक ही क्लब में खेलते हैं और खेलते 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 और वहीं पे रिटायर हो जाते हैं। तो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
उस्मान, आप कब से फुटसल के साथ वाबस्ता हैं? मुझे तो फुटसॉल तो मैं 2009 से खेल रहा हूँ, लेकिन एज अ प्रोफेशनली प्लेयर जब मैं खेल रहा था तो अंटिल 2016 तक मैं खेला हूँ। उसके बाद मैं कोचिंग लाइन में आ गया, फिर कोचिंग कोर्सेज किए। उसके बाद पाकिस्तान नेशनल टीम को कोच किया, और अब यहाँ पे अमेरिका में मेरा अपना ज़ाती क्लब भी है फुटसॉल का। और अब एज अ सेक्रेटरी जनरल उन्होंने मुझे अपॉइंट किया है, तो उसकी ड्यूटी जो है ना वो सर अंजाम दी जा रही है। उस्मान इश्ताक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कुछ मजीद बातचीत भी करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। अंजुमन गौसिया और अल्लामा इकबाल कम्युनिटी सेंटर की मुश्तरका कोशिशों से जश्न ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में सालाना 36वें जुलूस और जलसे का एहतमाम किया जा रहा है। ये मुबारक वॉक कोनी आइलैंड एवेन्यू 8 से शुरू होकर डिटमास एवेन्यू पर इख्तिताम पजीर होगी। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सालाना 36वां प्रोग्राम है। सबको दावत देता हूँ कि शमूलियत फरमा कर सवाब दारैन हासिल करें। 17 अक्टूबर बरोज हफ्ता दिन 10 बजे अपनी शिरकत को यकीनी बनाएं और इस मुबारक मौके के फयोज़ व बरक़ात से बहरामंद हों। मज़ीद मालूमात के लिए राब्ता कीजिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में मौजूद हैं उस्मान इशफाक। उनसे कुछ हम बातचीत कर रहे हैं सॉकर के हवाले से, फुटसल के हवाले से। उस्मान, बताइएगा कि आपको फुटसल का शौक़ कैसे पैदा हुआ? इसमें होता ये है कि कोई भी सॉकर खिलाड़ी, आप मेसी ले लें, रोनाल्डो ले लें, जो दुनिया के टॉप खिलाड़ी हैं, उनकी जो स्टार्टिंग होती है, बेस होती है, जब आप बच्चा 6 साल से स्टार्ट करता है या 4 साल से स्टार्ट करता है सॉकर खेलना, तो उनकी स्टार्टेड होती है, जो स्टार्टिंग करते हैं वो स्टार्टिंग फुटसॉल एरिना के अंदर होती है। फुटसॉल इसमें 5 खिलाड़ी खेलते हैं, और ये ऐसा खेल है कि जिसमें एजिलिटी, स्पीड आपको बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। इवन कि सॉकर की निस्बत ज़्यादा चाहिए होती है, बिकॉज यहाँ पे स्पेस कम होती है और आपको भागना ज़्यादा पड़ता है, और यहाँ पे इंडिविजुअली 5 बंदे खेल रहे होते हैं। तो जब 5 लोग खेल रहे होते हैं एक टीम के अंदर, तो वहां पे आपको बहुत ज़्यादा स्टेमिना चाहिए होता है, आपको फिटनेस, हाई पीक फिटनेस चाहिए होती है आपको। तो जो लोग भी सॉकर में होते हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं, यूजुअली उनमें ज़्यादातर प्लेयर्स ऐसे, सारे ऐसे नहीं है, लेकिन ज़्यादातर ऐसे हैं जो फुटसॉल के प्लेयर्स थे। उसके बाद वो जब 12 साल और 14 साल में पहुंचे, तो वो 11 साइड खेल के सॉकर में, और वो ऊपर आ गए, क्लब लेवल पे आ गए। तो इस तरह ये फुटसॉल एक ऐसी गेम है जिसमें फीफा का वर्ल्ड कप भी होता है इसमें, और इसमें हम तो एएमएफ के साथ काम करते हैं, तो एएमएफ का वर्ल्ड कप भी होता है इसमें। तो ये एएमएफ वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी है, और ये स्मॉल इनसाइड जो फुटबॉल होता है, ये इसको फुटसॉल बोलते हैं, फुटसॉल दी सैलोन। तो ये इसके लिए बहुत कारआमद है कि प्लेयर्स की जब प्लेयर उसको क्रिएट किया जा रहा होता है कि किस तरह उसको डेवलप करना है, तो डेवलपमेंट के हिसाब से बहुत जो है ना वो फ़ायदेमंद है। उस्मान, अमेरिका में साउथ एशियन कम्युनिटी का खेलों की जानिब कितना रुझान देखते हैं आप? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये एक बड़ा मसला है हमारे यहाँ पे कम्युनिटी में भी, कि कम्युनिटी के जो लोग हैं, जो सरबराह हैं, वो तो चलो अपने बिजनेस में और दूसरी जो जॉब्स होती हैं उनके, उनमें वो बहुत ज़्यादा शामिल होते हैं। तो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब तक वो अपने यूथ को बाहर नहीं निकालते और यूथ को नहीं बोलते कि आप हेल्थी एक्टिविटीज़ के साथ जाएं, तो तब तक हमारी जो कम्युनिटी है वो स्ट्रॉन्ग बिल्डअप नहीं हो सकती, क्योंकि ये हेल्थी एक्टिविटीज़ आपके लिए बहुत लाजमी है, आपके घर के लिए बहुत लाजमी है। इस चीज़ को हमें समझना चाहिए। मैं यहाँ से जब से हूँ, मैं ऑलमोस्ट 2 या 3 प्लेयरों को मिला हूँ
जो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और वो यहाँ पे खेलते हैं। बाकी मैं आज तक अपनी कम्युनिटी, जो साउथ एशियन कम्युनिटी हमारी है, मेरा नहीं ख्याल उनमें मैं बहुत ज़्यादा लोगों को मिला हूँ। तो जब आपके अब बड़े लाइक आपके वालिद वालदा या सिस्टर या भाई, वो जब जो आपके लिए जॉब कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, तो आप एटलीस्ट अपने बच्चे यूथ को तो कम से कम आप ग्राउंड में भेजें और उनको हेल्थी एक्टिविटी में रहने के लिए उनको फोर्स किया जाए कि आप इधर रहें, कुछ अर्सा रहें, आप देखें आपको अच्छा लगता है या नहीं किया। अगर आप फोर्स करेंगे, मेरा मतलब फोर्स करने का ये है, कहने का ये था कि अगर आप वहां पे आप उसको बच्चे को 2 दिन भेजेंगे, 3 दिन भेजेंगे, बच्चा विल वो बहुत अच्छा वहां पे क्रिएट हो जाएगा और उसे वहां पे शौक पड़ जाएगा कि मैंने अब डेली जाना है। और इसी तरह मेरे साथ भी था कि मेरी फैमिली में कोई स्पोर्ट्स पर्सन नहीं था। मेरे दूर के कजन्स हैं, वो स्पोर्ट्स पर्सन और पाकिस्तान में काफी अच्छा नाम है उनका, लेकिन मैं खुद स्पोर्ट्स पर्सन था और मैं खुद इस चीज को लेके आया कि मैं ग्राउंड में जा रहा हूँ और मेरी एक्टिविटी हो गई थी। अगर मैं ये नहीं करता था तो इवन के मुझे एक वाकया याद आ गया कि मेरी सिस्टर की शादी थी, तो उसकी बारात में तकरीबन 4-5 घंटे थे और मैं मैच खेल के वापस आ गया था। कि मैं उस दिन भी मैच नहीं छोड़ा था कि मेरा मैच है, मैंने मैच खेलना ही खेलना है। तो ये एक्टिविटीज को, अपनी कम्युनिटी को हमें बाहर निकालना होगा, बहुत लाजमी है ये, ताकि इनके बच्चे और हेल्थी एक्टिविटी इनकी लाइफ में आ जाएगी और इनके बच्चों की सेहत कभी खराब होने वाली नहीं है। उस्मान, क्या आप अपनी कम्युनिटी के लोगों के लिए ऐसे खेलों की सरगर्मियां मुनक्किद करते हैं या उन्हें अवेयरनेस देने के लिए ऐसी कोई एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं? जी बिल्कुल, हमें कम्युनिटी को मिलके कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए। वैसे तो हम लोकली तो यहाँ पे कर रहे हैं, यूएस फुटसॉल फेडरेशन के अंडर हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा इवेंट्स कर रहे हैं। अभी लास्ट हमने इवेंट्स किए हैं जिसमें लोगों को करेज करने के लिए हम उनको प्राइस कैश भी देते हैं। अभी यहाँ पे कुछ क्रिकेट टूर्नामेंट होते हैं, उनमें प्राइस कैश जो होता है वो बहुत छोटा होता है और हम तो खैर बहुत अच्छा प्राइस कैश देते हैं। अभी लास्ट टाइम हमने टूर्नामेंट करवाया, उसमें 100K हमने, $1 लाख जो है उसका प्राइस था। सिर्फ वो 2 दिन का टूर्नामेंट था और लोग आते हैं। ये बहुत प्रमोशनल चीजें होती हैं जो स्पोर्ट्स की वीरानियों को दूर करने के लिए जो है ना की जाती हैं, कि लोग एटलीस्ट अपने घरों से निकलें और आके स्पोर्ट्स को प्रमोट करें और खुद को फिट करें। फिट नेशन जो है ना, ये एक कोट है हमारा, हमारा गोल है यहाँ पे कि हमें नेशन को फिट करना है। और नेशन को फिट करने के लिए सबसे पहले मैं यही चाहूंगा, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, साउथ एशियन कम्युनिटी, वहाँ से लोग जरूर आए और यहाँ पे हम कोई ऐसा एक शो किया करें या ऐसी गेम्स किया करें अनाउंस, और ऐसे टूर्नामेंट्स अनाउंस हम ऑफ कोर्स हम करेंगे। तो उसमें वो पार्टिसिपेट करें, ये उनके लिए भी बेहतर है और ये हमारी कम्युनिटी के लिए भी बेहतर है। उस्मान, ये बताइए कि आप कौन से इंटरनेशनल इवेंट्स में शिरकत करने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी नवंबर 17 को वर्ल्ड कांग्रेस होती है हमारी, जिसमें पूरी दुनिया के जो कंट्रीज हैं उनके जो सदर होते हैं या सेक्रेटरी जनरल होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं उनमें और अपनी अपनी राय देते हैं। तो अभी वो मेरे लिए इनविटेशन है और मैं 17 नवंबर को जाऊंगा पैराग्वाय। पैराग्वाय में वो मीटिंग है और मैं अमेरिका को रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ वहाँ पे। पूरी दुनिया से हर कंट्री के जो है वो सदर वहाँ पे आ रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि हम यहाँ पे वुमेन्स वर्ल्ड कप करवा रहे हैं नेक्स्ट ईयर, जो अभी डेट अनाउंस नहीं हुई है। तो नेक्स्ट ईयर वुमेन्स वर्ल्ड कप करवा रहे हैं, जिसकी वजह से वुमेन्स एक्टिविटी को भी हम लोग बहुत ज़्यादा जो है वो रेज कर रहे हैं। और इसमें खाली इन कंट्रीज में नहीं, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में नहीं, बल्कि एशियन कंट्रीज भी गोना पार्टिसिपेट, वो भी पार्टिसिपेट करेंगे और साउथ अमेरिकन करेंगे, उसके बाद साउथ एशियंस करेंगे, बांग्लादेश के लोग आएंगे। बांग्लादेश की टीम्स के साथ मेरी बात हुई है कल रात ही, उन्होंने कंफर्म किया है अपना स्लॉट, वो भी आ रहे हैं। इंडिया भी आ रहा है, इजिप्ट आ रहा है, ईरान आ रहा है, पाकिस्तान आ रहा है। तो ये लड़कियों की जो टीम है, ये लड़कियों का इवेंट ऐसा थोड़ा मुश्किल होता है, क्रिटिकल होता है, बट हम वो वर्ल्ड कप करवाने जा रहे हैं और इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन टू बी इन्वॉल्व इन द फुटसॉल इन द प्रोफेशनल वे। ये बताइए, क्या आप कोई इंटरनेशनल इवेंट अमेरिका में भी मुनक्किद करेंगे? जी बिल्कुल, यही मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ जो वर्ल्ड कांग्रेस मीटिंग है वो 17 नवंबर को पैराग्वे में है। उसके बाद उस मीटिंग में वो हमें जो उन्होंने प्री प्रपोजल भेजा है उसके अंदर यही लिखा है कि हम आपको वर्ल्ड कप देना चाह रहे हैं, आप वर्ल्ड कप अमेरिका के अंदर करवाएं।
और हम यहाँ पे अमेरिका में ही करवाने जा रहे हैं वर्ल्ड कप वुमेन्स का। और अभी तो C15 टीम हमारी जो अंडर 15 जिसे बोलते हैं वो एज कैटेगरी है, वो फुटसॉल की नेशनल टीम अमेरिका की वो पैराग्वे खेलने के लिए जा रही है, जो हमारे बच्चों का C15 वर्ल्ड कप होता है, वो वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने जा रही है। हमारा कैंप ऑलरेडी लग चुका है एरिजोना में, यूटा में, और कुछ दिन बाद हमारी फाइनल स्क्वाड भी आ जाएगा, उसके बाद वो खेलने के लिए वर्ल्ड कप जाएंगे। उस्मान, आपको कितना अरसा लगा इस मकाम तक पहुंचने में? जो सफ़र रहा आपका, लाहौर से शुरू हुआ, आज आप US में इस मकाम पर मौजूद हैं, कैसी ये जर्नी रही, कैसा आपका एक्सपीरियंस है, क्या अपने देखने वालों को बताना चाहेंगे? देखें, मेरी जर्नी बहुत ब्यूटीफुल थी और मुझे बहुत मज़ा आया इस जर्नी में, और अभी तक आ रहा है। मतलब पूरी दुनिया भी घूमनी पड़ती है, जाना भी पड़ता है, आना भी पड़ता है, और बहुत अच्छा लगता है जब आप ट्रैवल करते हैं और ट्रैवल का पर्पस आपका स्पोर्ट्स होता है, तो बहुत अच्छा लगता है। ये जर्नी मेरी 2003 से स्टार्ट हुई थी और ये अभी तक चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें कोई रुकावट नहीं होती अगर आपके पास विल हो, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग आपके गोल्स हो, आपके एम्स हो, आप कुछ भी कर सकते हैं, और आपके पास सलाहियत होनी चाहिए कुछ भी करने की। जो लोग फियरलेस होते हैं वो अपना मुकाम पा लेते हैं, और वो उनको किसी चीज़ की परवाह नहीं होती है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें अगर आप देखें कि आपका एक किबला बन गया, आपका एक किबला है कि आपने ये चीज़ करनी है, एंड यू आर पैशनेट अबाउट दैट एंड यू गोना डू इट नो मैटर व्हाट, आपने वो करना ही करना है। अगर कुछ भी दुनिया में हो रहा है उसमें आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप कह रहे हैं कि यार जो मैंने रास्ता चूज़ किया है उसमें मुझे जाना ही जाना है। बहुत शुक्रिया। उस्मान इशफाक हमारे साथ मौजूद थे आज के इस प्रोग्राम में, और हम कुछ बातचीत कर रहे थे न सिर्फ सॉकर की बल्कि फुटसल के भी हवाले से कि जिस तरह से अब यूथ को प्रोमोट कर रहे हैं और अब वर्ल्ड कप मुनक्किद करवाने जा रहे हैं जो नवंबर के महीने में होने जा रहा है। और यकीनन एक बड़ा ये कारनामा है उस्मान का जिन्होंने सर अंजाम दिया है, न सिर्फ पाकिस्तान का नाम रोशन किया है बल्कि अमेरिका में रहते हुए साउथ एशियन कम्युनिटी के नौजवान के तौर पर भी अपना आप मनवाया है, और ये साबित किया है कि अगर इंसान चाहे तो चाहे वो किसी भी मुल्क का बाशिंदा हो, उसमें लगन और जिद्दोजहद हो तो वो अपना नाम, न सिर्फ अपना नाम बल्कि मुल्क का नाम भी रोशन कर सकता है। आज के इस प्रोग्राम के लिए इतना ही। अगले हफ्ते एक और प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। प्रोग्राम टीम के साथ समीर नवाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।